हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 8। यहाँ पर हम लोगों के पास 4 ऑप्शन गिवन में दिए हुए हैं और इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे 5 डिजिट्स नंबर बोल रहा है, वो भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट में होगा 99999। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99999। अब करेंगे क्या दोस्तों कि इसको फास्ट बनाने के लिए हम लोग ये दिमाग लाएंगे कि इससे डिविजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले ये देखना है। तो एक सबसे पहला हमारा अटैम्प्ट रहेगा ये। देखिएगा क्या अटैम्प्ट है। जैसे यहाँ पर 99,468, तो 99,468 और 99,999, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। इन दोनों के बीच का अंतर यदि 468 से ज़्यादा होगा, मतलब अंतर जो है वो 468 से ज़्यादा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब कहिएगा क्यों दोस्तों। इसलिए क्योंकि वो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे एज पॉसिबल, ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अगर ये बड़ा हो रहा है तो 468 तो और आगे जा सकता है। ग्रेटेस्ट में 468 और ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर इसकी डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 531। इसका डिफरेंस आएगा 531, जो कि 468 से ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि एक बार और हम लोग उसमें 468 ऐड कर सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं। आप दिमाग लगा लीजिए, कॉमन सेंस लगाकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम यही होना चाहिए, मतलब कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहला अटैम्प्ट हम लोग का यही होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि अगर इस मेथड पे बन जाए तो एज पॉसिबल आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि ये 1-2 सेकेंड में देखते ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन में जाइएगा तो आपको 20 से 30 सेकेंड लग जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम हम लोगों का यही रहेगा, ठीक है, डिफरेंस। अब इससे डिफरेंस देखिए इसका, अगर इससे डिफरेंस अगर देखते हैं तो इससे भी डिफरेंस ये बड़ा है, इसका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये आ जा रहा है आपका 513, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब रही बात इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं 468 ही बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तो चांसेस हो सकते हैं कि ये मे भी होगा पॉसिबल, और ये 684 है, मतलब ये भी पॉसिबल होगा। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गया। अब हो गया 50-50। अब यहाँ पर हो गया क्या 50-50, मतलब इन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है एज पॉसिबल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाते हैं और एक ऑप्शन बच जाता है, तो आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन ये फिलहाल तो 50-50 की बात हो गई। फिर भी हमारा जो कैलकुलेशन का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं हम बचा लिए, क्योंकि 2 ऑप्शन को तो हम ऑलरेडी पहले से एलिमिनेट कर दिए। तो हमें चेक करना है तो 2 ही ऑप्शन पे, बाकी के तो 2 ऑप्शन पे जब चेक करना है तो अब चेक कैसे करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहला काम होता है कि जो 468 है उसको हम लोग तोड़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसका फैक्टर बनाते हैं। जब फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 दूना 2 तिया 2 चौका 8, 2 एकम हो जाएगा, 2 एकम हो जाएगा और 2 साते 14। फिर कटेगा ये 3 से, 3 तिया 9 होगा और 3 9 27, और फिर ये 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। यानी यहाँ पर इसका जो कहीं ना कहीं फैक्टर हो रहा है वो 2, 3 और 13। अब यहाँ पर बस इन दोनों में ये अप्लाई करना है। पहले 3 वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से ये कट डिविजिबल है, पॉसिबल है ये 2 से, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 3 ये कट जाएगा। 3 वाला जो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग, ये चेक करते हैं कि पूरा को जोड़ के 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं, या फिर अलग अलग भी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 9 3 से कट रहा है, ये 9 3 से कट रहा है, और ये टोटल को जोड़ के देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 6 4 10, 10 8 18, ये 18 3 से कट रहा है, मतलब 3 से भी ये पॉसिबिलिटी है। अब बचा केवल एक क्या, 13। यानी हम लोगों को क्या है 13 से अब चेक करना है कि 13 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। 50-50 वाले केस में क्या होता है दोस्तों कि अगर एक को भी आप चेक कर लिए अच्छे से, तो अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो अगला वाला आंसर होगा 100%, तो लास्ट एक ही बचेगा। तो कहीं ना कहीं से भी आप टाइम बचा रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। अब 13 से कटा कर देखते हैं, तो 13 से 91 होता है, तो 91 होगा तो ये 8 बचेगा, तो 8 8 होगा,
तो कितना हो जाएगा, 3×78, ठीक है, 3×78 हुआ तो 10 बचा, यानी कि कितना हो गया, 3×78 और यहाँ पर बचा 88, तो ये 10 बचा, 10 पे 1 6, तो 13×7=91, 104, 104 कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, और 2 पे 4, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बना, मतलब 13 से ये नहीं कट रहा, यानी ये एलिमिनेट हो गया। अब जब ये एलिमिनेट हुआ तो लास्ट वाला ऑप्शन एकदम 100% करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी चेकआउट कर लेते हैं, चेकआउट करते हैं, 2 से कटने वाला है क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर है। 3 से कटेगा, 3 से ये 9 कटेगा, 3 से ये 9 कटेगा, 6 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, हो गया। अब बचा एक 13 से काटने वाला है, 13 से काटते हैं तो ये तो हो जाएगा 63×91, फिर 8 और 6 बचेगा, फिर उसके बाद कटेगा ये 78, तो 8 8 हो जाएगा, 8 8 होगा तो फिर 3×78 ही होगा, फिर 10 और 4 और 13 8 104 हो जाएगा, यानी 13 से बिल्कुल कट रहा है, यानी 2 से भी कट रहा है, 3 से भी और 13 से भी, यानी कि ये 468 से बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल सॉल्यूशन समझ में आएगा हम क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं अगर आप कैलकुलेशन करने जाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर ये मेथड अपनाइएगा तो कहीं ना कहीं आप बाकी मेथड के तुलना में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फास्ट बना पाइएगा और अपने टाइम को बचा पाइएगा। और दूसरी बात कि ये डायरेक्टली तो बनने वाला है नहीं, डायरेक्टली बनाने के चक्कर में जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हम लोग को ऑप्शन का ही इस्तेमाल करना, ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी बनाना है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।